Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 8 first chapter The Best Christmas Present in the World third part. इससे पहले के दो पार्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं. आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं. सो लिसन इट केयरफुली. थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि सेकंड पार्ट के एंड में जब हमने देखा था कि जो ऑथर है उसे जिम मैकपर्सन का एक लेटर मिला है. और लेटर किसके लिए था? कोनी के लिए था, उसकी पत्नी के लिए था. तो उस लेटर को पढ़ने के बाद अब आगे हम करने जा रहे हैं लिसन इट केयरफुली. आई फोल्डेड द लेटर अगेन. ऑथर कहता है कि मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप. और इसे सावधानी से एनवलप में दोबारा से रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं सारी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग. और सुबह आई न्यू. मैं जानता था. वट आई हैड टू डू. मुझे क्या करना था ये मैं जानता था. आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. मैंने ब्रिडपोर्ट के लिए जाना तय किया ताकि ये जो लेटर है जो ऑथर को मिला है वो उससे कोनी तक पहुंचा सके. तो उसने ब्रिडपोर्ट जाने का निर्णय किया. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रीचेस वॉज. मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग के साथ घूम रहा था कि कॉपर ब्रीचेस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल. बर्न आउट का मतलब है डिस्ट्रॉय बाय फायर. तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा कोनी के घर पर तो मैंने देखा वहाँ पर जो हाउस था उसका वो बिल्कुल जला हुआ था आग से. द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बोर्डेड अप. बोर्डेड अप का मतलब है कवर्ड विद वुडन बोर्ड. और वहाँ पर जो रूफ़ थी वो भी जली हुई थी. और सारी जो चीज़ें थी, विंडो थी या रूफ़ थी, बिल्कुल ही जली हुई थी आग की वजह से. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकपर्सन. तो मैंने किसी साथ वाले घर पर नॉक किया कि दरवाज़े को नॉक किया और उनसे पूछा कि क्या वे मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हैं. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इज हिज स्लीपर. तो ये वहाँ पर एक ओल्ड मैन था जिसने बताया कि हाँ वह किसके बारे में जानता था, मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता था. ही न्यू हर वेल. वह उन्हें अच्छी तरह से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी. वह बहुत ही अच्छी लेडी थी. ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया. अ बिट मडल हैंडेड. लेकिन मडल हैंडेड का मतलब है कंफ्यूज. लेकिन वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी. बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल टू बी. वॉज नॉट शी. जैसे कि उनकी जो एज थी, अब एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए वह कंफ्यूज होना उनका स्वाभाविक था. 101 ईयर्स ओल्ड. अब वह 101 साल की हो चुकी थी. शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉच फायर. वह उस समय इस घर में ही थी जब इस पे आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. कोई नहीं जानता था कि आग किस तरह से लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन कहना है कि ये जो आग इसके घर में लगी थी वो कैंडल की वजह से लगी थी. शी यूज़ कैंडल रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि वह कैंडल का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी बिजली की बजाय. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट. क्योंकि वह हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी इसलिए वह हमेशा कैंडल का यूज़ करती थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन ने उससे बहुत ही सावधानी से बचा लिया. शी इज़ इन नर्सिंग होम नाउ. अब वह नर्सिंग होम में रहती थी. ही टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. इस शहर के दूसरे छोर पर बर्लिंगटन हाउस में वो रहती हैं ऑन द डोरचेस्टर रोड, जो कि डोरचेस्टर रोड पर है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली थ्रू.
इनफ, मैंने बहुत ही सावधानी से या बहुत ही आसानी से मैंने बर्लिंगटन हाउस का पता लगा लिया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप-साइडेड एंजल ऑन टॉप. जैसे ही मैंने नर्सिंग होम में प्रवेश किया तो मैंने वहाँ पर क्या देखा. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, हॉल के अंदर पेपर से बनी हुई चैन लगी हुई थी. एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री एक कॉर्नर पर खड़ा था विद अ लोप हेडेड एंजल ऑन टॉप, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एंजल, जैसे एंजल के पास स्टार होता है ना, उसी तरह से एक बहुत बड़ा स्टार उसके ऊपर लगा हुआ था. आई सेड, मैंने कहा, I was a friend come to visit Mrs. मैकपर्सन to bring her a Christmas present. मैंने वहाँ पर किसी व्यक्ति से कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक दोस्त हूँ और उनसे क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. जैसे ही मैंने डाइनिंग रूम की तरफ देखा, मैंने देखा कि सभी ने पेपर हैट पहन रखी हो और सभी गाना गा रहे थे. द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. मैट्रॉन यहाँ पर जो हेड होती है ना नर्स की, तो वो होती है बेटा. तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने भी एक बहुत बड़ी हैट पहन रखी थी और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश थी. शी इवन ऑफर मी आ माइंस पाई, तो उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए आग्रह किया कि कुछ खा लीजिए. शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, उसके बाद वो मुझे कॉरिडोर में ले गई. मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसेस मैकपर्सन हम सब के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया. शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. आज वो कुछ कंफ्यूज लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें कुछ आराम दिया जाए. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है. नो वन विजिट्स, कोई उन्हें मिलने के लिए भी नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे यकीन है कि जब वह आपसे मिलेगी तो वो बहुत ही खुश होंगी. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे कॉन्जर्वेटरी में ले गई. कॉन्जर्वेटरी एक खुला सा जगह होती है, ओपन सी जगह जहाँ पर चेयर लगी हुई थी, वहाँ पर मुझे ले गई. और वहाँ पर चारों ओर क्या थे, पेड़ पौधे थे, प्लांट्स थे, और वहाँ पर वो मुझे छोड़कर चली गई. The old lady was sitting in a wheelchair, her hand folded in her lap. जो मिसेस मैकपर्सन थी वह एक व्हील चेयर पर बैठी थी और उनके जो हाथ थे उन्होंने अपने हाथों को अपने गोद में फोल्ड किया हुआ था. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड विद ए विस्पी बन, और उनके जो उनके बालों का जूड़ा बना हुआ था और उनके बालों के अंदर वाइट कलर, सिल्वर वाइट कलर की क्या थी, पिन्स थी. शी वॉज गेज्ड आउट एट द गार्डन, और वह गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो आई सेड, मैंने कहा, उनसे कहा हेलो. शी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और उन्होंने मुझे वेकेंटली ऐसे जनरली देखा, मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन. मैंने उनसे हैप्पी क्रिसमस कहा और कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई फाउंड दिस, मुझे यह मिल गया. आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं सोचता हूँ कि यह तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैंने उन्हें लेटर दिखाया तो उनकी आंखें मेरे फेस से बिल्कुल भी नहीं हटी. आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया एंड गेव इट टू हर, और उन्हें दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness.
जैसे ही मैंने उनको लेटर दिया तो उनकी आँखों ने उस लेटर को जैसे पहचान लिया हो और उनके चेहरे पर एक अलग तरह की क्या थी, खुशी थी, जैसे उनका चेहरा खुशी से चमक गया हो। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस लेटर को कैसे प्राप्त किया। बट लेकिन आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे नहीं सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग, कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने उस लेटर को बहुत ही सख्ती से अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। सडनली, अचानक से, शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, और शी सैड, उन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ पर जो कॉनी है वह ऑथर को क्या समझ रही है, जिम मैकपर्सन समझ रही है। तो वो क्या कहती है, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे, डियरेस्ट, शी सैड। तो वो ऑथर को जिम मैकपर्सन समझकर, अपने हस्बैंड समझकर उनसे बातें कर रही है। एंड हियर यू आर, अब तुम आ गए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ, जिम डियर सिट डाउन, मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ। जो ऑथर है वह भी अब कॉनी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता, तो वह भी जो कॉनी है उसके पास जाकर बैठ जाता है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मुझे मेरे चिक पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा जो लेटर है डेली रोज़ पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, क्योंकि मैं तुम्हारी जो आवाज़ है हमेशा अपने कानों में सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं रोज़ तुम्हारा जो लेटर है वो पढ़ती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, यह मुझे हमेशा ये याद दिलाता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो, तुम इसे मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, मेरे प्यारे जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ से, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम केक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ टी चाय पियेंगे। आई हैड मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और उसके चारों ओर क्या है, मार्जिपन है। मार्जिपन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था बेटा वीडियो में, कि मार्जिपन जो केक के ऊपर हम कवरिंग करते हैं ना, उसको मार्जिपन कहते हैं। तो वो कॉनी अब जो ऑथर है उसे जिम मैकपर्सन अपना हस्बैंड समझकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, क्रिसमस का केक बनाया है, और उसके ऊपर उसके चारों ओर क्या लगाया है, मार्जिपन की लेयर लगाई है। आई न्यू हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना ज़्यादा पसंद है। यस बेटा, इसके साथ ही जो चैप्टर है हमारा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आज कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको तीनों ही पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।